बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम सजदा साहब का तरीक़ाकार ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। पहला तरीका आखिरी रकात में सजदा साहब होता है, जहाँ वाजिब रह जाए, कमी बेशी हो जाए तब होता है। पहला तरीक़ाकार इसका ये है कि जो तशहद है अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ देना है, एक तरफ सलाम फेरना है, दो सजदे करने हैं और फिर पूरे तशहद पढ़ना है, आखिर तक सलाम फेरना। पहला तो ये तरीका है। इससे अफजल तरीका बताया गया है कि दरूद शरीफ पढ़ा जाए, यानी अब्दुहु व रसूलु से आगे दरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जाए, फिर जो है सजदा साहब करना है, एक तरफ सलाम फेर के दो सजदे करके पूरी तशहद पढ़ना है, फिर सलाम करना। ये दूसरा तरीका। तीसरा है जो दुआए मासूरा है, आखिर में जो दुआ मांगते हैं दरूद शरीफ से अगली दुआ रब्बना आतना, ये वाली, तो आखिरी दुआ तक यौम यक़ूमुल हिसाब तक यहाँ तक पढ़ लें, फिर सजदा साहब करें। तीसरा ये तरीका है। और उसके बाद चौथा अगला तरीका ये है कि अगर आपने सलाम फेर दिया दोनों तरफ, यूं ही दाएं फेरा फिर बाएं फेरा, फिर याद आ गया कि सजदा साहब करना, तो वहाँ भी ये है कि अल्लाह अकबर करके आप दो सजदे करेंगे, फिर सजदा पूरी तशहद पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे, तब भी नमाज दुरुस्त होगी। और कहाँ पे बिगाड़ पैदा होता है कि अब सलाम तो आपने फेर दिया दोनों तरफ, सजदा साहब आपने करना था, लेकिन क्या है आपने वहीं पे बैठे रहे, आप कुछ फालतू कलाम भी ना किया, ना कोई तस्बीह पढ़ी, ना चेहरा किबले से फेरा, याद आ गया, अब भी सजदा साहब करना। यहाँ तक तो इजाज़त है सजदा साहब करने की, यानी दोनों तरफ सलाम फिर गया, आप बैठे थे, कुछ पढ़ा भी नहीं, चेहरे को फेरा भी नहीं किबले रुख से, याद आ गया, सजदा साहब कर लें, दो सजदे कर लें और पूरा तशहद पढ़ लें। और एक जगह है जहाँ पे आप नमाज से बाहर हो, दोनों सजदे आपने दोनों तरफ सलाम आपने फेर लिया, अब क्या हुआ कि नमाज से फारुग हुए, अब चेहरा जो आपने किबले से फेर लिया, अब सजदा साहब आप नहीं कर सकते, चेहरा किबले से फिर गया, या तस्बीहात शुरू कर दी आपने, या कोई गुफ्तगू कर ली, कलमा शरीफ पढ़ लिया, अब याद आ गया, अब नमाज से चले गए, तो यहाँ पे आप नमाज से चले जाते हैं। इससे पहले पहले तक आप सजदा साहब कर सकते हैं। ये सजदा साहब का तरीका है। वाजिब छूट गया या कमी बेशी हो गई।